आज स्टार्ट करना है टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट क्या करना, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हो भी गए। हम लोग कर रहे थे टेंजेंट नॉर्मल और क्वेश्चन 29 तक मेरे ख्याल से कवर हो गए थे। तो वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 30 नाउ। सो स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट T डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं dy/dx को, और पॉइंट T का मतलब है कि जनरल पॉइंट। T इज पैरामीटर ही है, तो T पॉइंट मीन्स जनरल पॉइंट है। तो इसमें इन्होंने x दिया a sin t और इधर y दिया हुआ है a cos t प्लस log tan t/2। ये दिया हुआ dy/dx निकालना। dy/dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t कहते हैं, और आपको कोई ज्यादा काम नहीं करना। dy/dx के लिए ये dx/dt sin t का डेरिवेटिव cos t, और dy/dt के लिए थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी है dy/dt। यहां ऑब्जर्व करें, a ठीक है, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस ये है आपका d dt ऑफ log tan t/2। dy/dt थोड़ा लेंदी होने वाला है, माइनस साइन टी ठीक है, प्लस लॉग के आगे जो दिखता है ये कैपिटल एक्स है, लॉग यू, लॉग ऑफ कैपिटल एक्स, जिसका डेरिवेटिव 1/कैपिटल एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स। माइनस साइन टी ठीक है, 1/tan को ना cot t/2 कह सकते हैं। tan u का डेरिवेटिव, tan के आगे जो है ना वो कैपिटल एक्स है, जबकि यहां पर स्मॉल एक्स है। इन दोनों में फर्क हो तो उधर वाले को कैपिटल एक्स कहते हैं। तो tan ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर कैपिटल एक्स इंटू d dt ऑफ दैट कैपिटल एक्स माइनस साइन टी ठीक है, cot t/2 को cos t/2 बाय sin t/2। cos sin में इसको चेंज करें जो ये थोड़ा अच्छी फॉर्म, क्योंकि इनका आंसर बहुत अच्छा है। आंसर देखो tan t cot t, इतना लेंदी आंसर इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है। सो वी हैव टू चेंज द थिंग्स। cot को लिखिए cos t/2 बाय sin t/2। sec square can be written as 1/cos square t/2, और ये आगे ना 1/2 ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1। cos t/2 कैंसल्स, ये स्क्वायर उससे कट जाएगा, माइनस साइन टी ओके। बेटे कोई बताएगा 2 sin t/2 cos t/2 बच गया, क्या है ये? sin t। यस, sin 2
इंटू टी बाई टू करें तो साइन टी आ जाएगा। तो ये साइन डबल ऑफ टी बाई टू मतलब कि साइन टी है। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला मैं साइड में बता देता हूं। साइन 2 थीटा की वैल्यू है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें थीटा को ना टी बाई टू लिख दो, तो 2 थीटा हो जाएगा टी, राइट साइड हो जाएगी 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। इसीलिए ये मेहनत की हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया कि ये थोड़ा स्मॉल सा बन जाए। अब क्या करना, आप साइन टी एलसीएम ले लो बेटे। साइन टी एलसीएम लेने के बाद मिला माइनस साइन टी इंटू साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी, फिर मिला प्लस 1 ए 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। बेस्ट फॉर्म में, मोस्ट कंपैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। dx बाय dt यहां लिखा देखो ये वाला, वो मैं आपको याद दिला देता हूं। लेट अस राइट अगेन हियर। और जब डिवीजन करेंगे तो ये dy ओवर dx आपका तैयार हो जाएगा। तो लेट अस सी द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx now. dy over dx can be written as dy over dt divided by dx by dt. dy over dt ये वाला कॉपी किया जाए, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t डिवाइडेड बाय दिस a cos स्क्वायर t बाय साइन t इंटू करोगे तो 1 बाय ए कॉस टी आ जाएगा, क्योंकि डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो 1 अपॉन हो जाएगा। इसके बाद a से a कैंसल हो गया और कॉस टी से कॉस टी कैंसल हो गया, और बहुत ही सुपर रिजल्ट आपका रेडी। कॉस टी बाय साइन टी को क्या बोलते हैं, कॉट टी। तो कॉट टी आपका आंसर तैयार हो जाएगा। बेटे डाउट पूछ सकते हैं, डेरिवेटिव हुआ खूब लेंदी सा है देखो, तो कहीं प्रॉब्लम है ना बीच में तो पूछ सकते हैं। ओके, तो इसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, क्योंकि dy ओवर dx को कुछ करना नहीं पड़ता। दिस इज नॉन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू 30 डिग्री नहीं पूछा इन्होंने, एट t पूछ दिया, मतलब जनरल पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप मांग दिया, तो वो यही है cot t। लेट अस सी द ऑप्शंस नाउ। cot t बी ऑप्शन में बिल्कुल अवेलेबल दिख रहा है, ये देखो। सो दिस इज द राइट आंसर। और ये जो कर्व प्रेजेंटेड है, ये कर्व ट्रैक्ट्रिक्स नाम से जाना जाता है। स्पेशल कर्व है ये, ट्रैक्ट्रिक्स है। मैं आपको इसकी शेप ऐसे बता देता हूँ, शेप आपके कोर्स में नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर कोर्स में मिलेगी। बीएससी करोगे, बीई करोगे ना, फिर कोर्स में मिलेगी। वैसे ये इस तरह से होती है, ये देखो इस तरह से। इसको इसका यही स्पेशल कर्व है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत कैजुअल क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने। क्वेश्चन बहुत अच्छे इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं, कुछ न कुछ इनका सिग्निफिकेंस है। जो अगला क्वेश्चन है ना, ये साइक्लॉइड है। साइक्लॉइड 4 टाइप के होते हैं। तो ऐसा बनता है, ऐसे ऐसे बन गया ना, सेमी सर्कल टाइप का, फिर ऐसी एक ब्रांच इधर एक ब्रांच इधर, और ये 4 होते हैं टोटल। तो साइक्लॉइड की जो शेप है वो हमारे कोर्स में नहीं है, फिगर, ये हमको फिगर नहीं है कोर्स में। इन्होंने तो साइक्लॉइड दे दिया और आपसे मांग दिया स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो शेप तो वैसे इन पासिंग मैंने बता दी। ये शेप नेक्स्ट ईयर आप करोगे, इसका एरिया, वॉल्यूम, इसको रिवॉल्व कर देते हैं तो वॉल्यूम पैदा हो जाता है। और साइंस की फिगर है, ये बड़ी अच्छी फिगर है, तो साइंस में भी इसका काफी यूज है।
तो बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन इन्होंने सेट किया। उसके आगे देखें तो सर्कल सेट किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इन्होंने सीबीएसई वालों ने या केवी वालों ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है इस बुक के अंदर। इतनी अच्छी बुक है ये। कोई भी क्वेश्चन बहुत बहुत हाई लेवल नहीं है और बहुत लो लेवल नहीं है, जो सीबीएसई को चाहिए वही लेवल इन्होंने सेट करके दिया है। इतना अच्छा काम हो गया इससे। तो 31 को रीड करें बेटे। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू साइक्लॉइड एक्स इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, मैंने यहां लिख दिया। y की वैल्यू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो dx बाय डी थीटा की वैल्यू आई, a कांस्टेंट है, डी थीटा टू बी ऑपरेटेड ऑन थीटा माइनस साइन थीटा। वैल्यू ऑफ थीटा इज 1 एंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। अभी इसमें कुछ नहीं करना, जब जरूरत होगी तो इसको ठीक करेंगे। अच्छा, मांगा क्या है याद रखना, स्लोप ऑफ नॉर्मल मांगा है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। जब स्लोप आ जाएगा तो थीटा को 90 डिग्री भी पुट करना पड़ेगा, तब आएगा जाके। सो लेट अस गो फॉर डी वाई ओवर डी थीटा। ए क्या है, कांस्टेंट, डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया ए साइन थीटा। सो ट्राई डी वाई ओवर डी एक्स। पैरामेट्रिक फंक्शन है ये, पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक इक्वेशन। थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर, मीडिएटर। तो पैरामेट्रिक फंक्शन, और उसमें थीटा को मीडिएटर कहते हैं, थीटा को पैरामीटर कहते हैं। तो डी बाय ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी डी बाय ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी थीटा। डी बाय ओवर डी थीटा ये रहा ए साइन थीटा, वो आप कॉपी कर डालो, और डी एक्स ओवर डी थीटा इधर है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए और ए कैंसल हो गया, लेकिन आपका जॉब ओवर नहीं हुआ, क्योंकि इनका आंसर बहुत अच्छा है। हालांकि ये आंसर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू राइट नाउ पुट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा दिया हुआ है ना। अगर देते नहीं तो इसे कंपैक्ट करना था, वो मैं रिमार्क में लिख दूंगा। कैसा, एक ना थीटा को पाई बाई 2 लिख लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा, पर इनको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। इधर आ जाओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलने तो कोई बात नहीं, उसका नेगेटिव इनवर्स कर देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगा। तो आने दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 इज दिस। रिप्लेस थीटा बाय 90 डिग्री, साइन 90 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 90 हो गया, यस, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, 1 आ गया किसका, टेंजेंट का स्लोप। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ, यस, नेगेटिव करो और इसका इनवर्स करो, -1, और -1 जहां आया हो उसे टिक कर दिया जाए। क्वेश्चन 31 को ऑब्जर्व करें बेटे, ये देखो दिख रहा है आंसर, ये है ऑप्शन सी में आंसर दिख रहा है। कहीं डाउट लगाओ तो और बताऊंगा, डाउट जरूर पूछना, आपको बैठना बोर्ड की एग्जाम में, तो वहां धोखा ना हो, वहां करके ही आना। क्वेश्चन 32 को देखें। टेंजेंट टू द कर्व at 1 1 and at -1 1 are parallel, perpendicular, intersecting but not at right angles, none of these। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट्स टू द कर्व एट दीज पॉइंट्स आर पैरेलल,
इन पॉइंट्स पर पहले टेंजेंट निकालो, पहला काम तो ये है, उसके बाद ही कुछ बात हो पाएगी। इन पॉइंट्स पर स्लोप निकालो, टेंजेंट एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, स्लोप से काम चलेगा। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया इन्होंने, सर्कल है ये, और इसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और ये वाला सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस बताओ बेटे, इसकी रेडियस, इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन। इस सर्कल की रेडियस बताओ कोई, 2। इसका स्क्वायर रूट करना पड़ता है बेटा, ये ना रेडियस स्क्वायर है तो आर की वैल्यू √2 है। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, ठीक है, वैसे इन पासिंग मैंने सोचा कुछ बता देता हूं इसलिए बता दिया है ना। तो रेडियस इसकी √2 बैठेगी। तो इसके कुछ पॉइंट है सर्कल के ऊपर, कुछ पॉइंट्स हैं 1 1 और -1 1, उन पर टेंजेंट ड्रा तो नहीं करनी, उनके स्लोप्स निकालने हैं। तो आप डिफरेंशिएट करो इसको, इसे डिफरेंशिएट करो, x² का 2x, y² का 2y डैश, और 2 का डेरिवेटिव 0, 2 का डिवीजन लगा दो, शिफ्टिंग करें इधर उधर, -x/y आ जाएगा, x विल बिकम नेगेटिव, y का करो डिवीजन, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसमें पॉइंट फिट कर दो 1 1 और फिर फिट कर देना -1 1, तो दोनों टेंजेंट्स के स्लोप्स आ जाएंगे। उसे m1 बोलता हूं, y डैश एट अ पॉइंट 1 1 इज -x रिप्लेस बाय 1, y रिप्लेस बाय 1, -1 हो गया। m2 हो गया y डैश एट द पॉइंट -1 1, माइनस x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, ये 1 आ गया। ये एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पूछ रहे हैं, किसी ने कुछ ऑब्जर्व कर पाया, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पूछ रहे हैं कि टेंजेंट्स टू द कर्व आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग, नन ऑफ दीज, ऐसे लिखा है इन्होंने। कोई आंसर बता सकता है इसको देख के? परपेंडिकुलर। यस, सही, परपेंडिकुलर क्यों बोला आपने? बिकॉज सर इनका जो मल्टीपल प्रोडक्ट है वो -1 आएगा, और सर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल है। सही है, सही। हियर m1 m2 is -1, you can see condition of perpendicularity is satisfied, so there is no need to find actual angle now, therefore tangents are at right angles। m1 into m2 इन दोनों का प्रोडक्ट है ना वो -1 है, और इसलिए टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए। अच्छा, परपेंडिकुलर ना निकलते ना तो पैरेलल निकलते, दोनों स्लोप इक्वल तो पैरेलल। अगर दोनों भी नहीं निकलते, ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल, तो आपको ये फार्मूला लगाना था, मैं रिमार्क में लिख देता हूं, वो आपको एंगल बिटवीन टेंजेंट्स देगा। ये फार्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, ये आपका फार्मूला फिर यूज होता। अगर जो एंगल अभी नहीं निकल पाता तो फिर फार्मूला लगाना था, ठीक है, तो अभी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। इसमें आंसर हो गया, देखो बेटे, ये बी हो गया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेलल हमारा है नहीं, इंटरसेक्टिंग बिल्कुल भी नहीं, नन ऑफ दीज क्यों टिक करूंगा जब परपेंडिकुलर आ गई हमारी टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ गई है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये रहा क्वेश्चन 33। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस कर्व? ए कर्व इज प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन। वो कर्व कौन सा है बेटे?
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट द पॉइंट AT स्क्वायर कॉमा 2AT y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। ये अपवर्ड पैराबोला। हाँ बेटे, कौन सा पैराबोला? पैराबोला बताया आपने? अपवर्ड पैराबोला। हाँ, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ये रहा, बहुत अच्छा पैराबोला आपने रिकॉग्नाइज किया। इट इज हॉरिजेंटल पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला कहते हैं बेटे इसको। राइट, यहाँ पे हमारा काम पैराबोला को बिना रिकॉग्नाइज करे काम चल जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये कौन सा कर्व है। इस पैराबोला का हम एरिया भी निकाल चुके हैं। एरिया आपको तो करा दिया था एरिया, उसके बाद टर्म 1 टर्म 2 बना। एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन तक मेरा कवर्ड है। तो ये है राइट हैंडेड पैराबोला कहते हैं इसको, और यहां पर इसकी फोकस होती है A0। ये लाइन को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? LL डैश इज नॉन एज लेटेस्ट रेक्टम। यस बेटे, बिल्कुल सही है, इसको याद है। देखो तुषार को लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं इसको, और इसकी लेंथ होती है फिक्स 4A। ऑल द 4 पैराबोलाज में जो ये 4A यूज होता है, ये LR होती है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 4A, 2A ऊपर और 2A नीचे होती है। इसको वर्टेक्स कहते हैं, ओरिजिन को वर्टेक्स। इसमें पैराबोला में ना सेंटर नहीं होता, ये नॉन सेंट्रल कॉनिक है। नॉन सेंट्रल मतलब दिस डजंट हैव सेंटर। इलिप्स, हाइपरबोला एंड सर्कल हैव सेंटर्स, while parabola has no center, this has only vertex। vertex कहते हैं हेड को। जैसे हम लोगों का हेड है ना, तो अब हमारा वर्टेक्स क्या है? वो हेड है। यहां पर एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स, बैकबोन ऑफ द पैराबोला। ये इसकी इक्वेशन x प्लस ए इक्वल टू 0। ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस a है, तो ओरिजिन से ना डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस भी a होती है। और पैराबोला एक साइंटिफिक फिगर है, वैसे तो सारी साइंटिफिक है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल है ना, सारे साइंटिफिक फिगर्स हैं। पैराबोला क्या है? एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला एंड क्रिएट्स इट्स ओन पाथ। ये पैराबोला, तो ये वर्ड आपने देखा होगा, ये देखो ओम लिखते ना ऐसे करके, ये क्या है? पैराबोला है। इसके अंदर दूसरा पैराबोला है, इसके अंदर तीसरा पैराबोला है, इसके अंदर फोर्थ पैराबोला बनाते हैं जानकार लोग, जो नॉलेज, जिनको नॉलेज है। इसके अंदर फिर फोर्थ पैराबोला छोटा सा डॉट बनाते हैं। ये इसमें पैराबोला है। एनर्जी इसी पाथ को फॉलो करती है, साइंस ने प्रूव किया हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। तो एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला एंड क्रिएट्स इट्स ओन पाथ। ये कोई साइंटिस्ट कहता है, वो मैंने याद किया हुआ है, तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक फिगर्स है, इनको थोड़ा सा करें। और वो देखो इलिप्स है, वो क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स का फिगर है। सारा जो अपना ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिक ऑर्बिट हैविंग सन एज फोकस ऑफ इलिप्स। तो इन चीजों को लर्न करो बेटे, बहुत अच्छी चीज है। तो ये पैराबोला, अभी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। और पैराबोला का ये जो पॉइंट है ना, AT स्क्वायर कॉमा 2AT, दिस इज टेकन ए जनरल पॉइंट ऑन द पैराबोला। ये पैरामेट्रिक पॉइंट है और पैराबोला का एवरी पॉइंट है। T की डिफरेंट वैल्यूज डालो, आपको पैराबोला के ऊपर डिफरेंट पॉइंट मिलते चले जाएंगे। नाउ व्हाट यू डू? डिफरेंशिएट दिस। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाय dy ओवर dx और 4ax का 4a हो गया, x का डेरिवेटिव 1। सो dy ओवर dx 4a अपॉन 2 बाय, सो 2a अपॉन y पे बाय। अच्छा हाँ, dy ओवर dx वी हैव टू फाइंड एट द पॉइंट P, वो AT स्क्वायर कॉमा 2AT, उस पॉइंट को फिट किया जाए। तो दिस कैन बी रिटन एज 2a, ठीक है। y की वैल्यू 2AT, 2a कट के 1 बाय t। अब आपको राइटिंग करना है इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट का फार्मूला y माइनस बाय नॉट स्लोप x माइनस एक्स। बाय नॉट इज 280, स्लोप हो गया 1/t, x माइनस एक्स नॉट हो गया 80²। थोड़ा सा रिपेयर वर्क, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ओके हाँ, t का मल्टीप्लाई करो बेटे लेफ्ट में, t बाय माइनस 280² इक्वल टू x माइनस 80²। तो t बाय माइनस एक्स माइनस 280² कॉपी डाउन, वो लेफ्ट में आया तो प्लस 80² इज इक्वल टू 0। t बाय माइनस एक्स माइनस 80², नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि x जो है ना नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, इट शुड बी पॉजिटिव। आंसर्स में भी जनरली पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये x पॉजिटिव कर लिया, t बाय को मैंने नेगेटिव कर दिया, 80² फिर पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं ऑप्शंस को। टेंजेंट आपकी रेडी हो गई। सो लेट अस सी द ऑप्शंस नाउ। y² इक्वल टू 4ax एज इट इज, तो इसमें नहीं दिखता, थोड़ा बहुत चेंज वेंज हमें करना पड़ेगा। आपके सामने आंसर, आपके सामने ऑप्शन, कौन सा मैच करता है बताओ? पता लगा नहीं बेटे? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, यस। इस t बाय को राइट में शिफ्ट कर दो, ए ऑप्शन नजर आएगा। इज इक्वल टू t बाय को राइट में कर दिया, तो ये देखो ए ऑप्शन आ गया। उतना तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो लुक एट क्वेश्चन 34 नाउ। 34 कौन सा कर्व है? ये कर्व को वैसे रिकॉग्नाइज कराता हूं, इसके एरिया निकालना है आपको अभी से टर्म 2 में। विच कर्व इज दिस? अपवर्ड पैराबोला। Yes, this is upward parabola x² इक्वल टू 4ay का फॉर्म है। इनकी टीचर्स की देखो कितना अच्छी मेहनत की है इसके अंदर। नॉर्मल टू द कर्व पासिंग थ्रू 1 2। एक बात है बेटे, नॉर्मल टू द कर्व पासिंग थ्रू 1 2, क्या ये 1 2 कर्व के ऊपर है? वन टू को ना कभी डाउट हो जाए, वैसे थ्रू वर्ड है, 1 2 के ऊपर नहीं है सर, ऊपर नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। थ्रू वर्ड का मतलब यह है कि कहीं और होगा। ये एट अगर बोले ना नॉर्मल टू द कर्व एट 1 2, तो एट वाला वो पॉइंट जरूर लाई करता है 100%। थ्रू वाला डाउटफुल होता है, मोस्टली लाई नहीं करता। तो आपको कभी डाउट हो जाए तो आप एक काम किया करो कि x² इक्वल टू 4y साइड में लिख लो और इसके ऊपर 1 2 पुट करके देखो कि थ्रू 1 2 है तो ये पास करता है क्या। तो x रिप्लेस बाई 1 कर दिया, y रिप्लेस बाई 2 कर दिया, ये 1 इक्वल टू 8 आ गया, वो तो फॉल्स है। तो आपका जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल निकालने जा रहे हो, वो 1 2 से पास तो होता है लेकिन 1 2 कर्व के ऊपर नहीं है। तो जो नॉर्मल निकालने का जो प्रोसीजर है वो तभी वैलिड है जब कर्व के ऊपर हो वो पॉइंट, और ये पॉइंट कर्व के ऊपर है नहीं, तो इसलिए वो प्रोसीजर इनवैलिड हो गया जो प्रोसीजर आप करते हो। ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर फाइंडिंग द नॉर्मल। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक सिंपल ट्रिक भी है कि जो नॉर्मल है ना वो 1 2 से पास होना चाहिए। आपके आंसर्स में एक ही आंसर ऐसा है जो 1 2 से पास होता है, ध्यान से देखो। इसलिए अगर एग्जाम में बैठे तो इसका आंसर कौन सा? ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो हाँ, इट इज वेरी इजी टू फाइंड कि व्हाट इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगर वो 2 ऑप्शन दे देते ना हमें जो 1 2 से पास होते, 2 ऑप्शन, तब प्रॉब्लम फंस जाती
लेकिन अभी हमारा यूनिक ऑप्शन 1 2 से पास होता है और इसे आंसर होना ही पड़ेगा क्योंकि नो अदर आंसर पास इज थ्रू 1 2। तो इसमें ट्रायल से थोड़ा सा काम चल गया, लेकिन ये ओरिजिनल सोल्यूशन तो नहीं है। मैं ओरिजिनल सोल्यूशन ट्राई कर देता हूं। नॉर्मल टू द कर्व पासिंग थ्रू 1 2 के लिए काफी मेहनत है वैसे, ठीक है। ओके, तो पहले हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं आइडिया दे देता हूं क्योंकि लेंदी है खूब। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, इसके ऊपर पॉइंट लेना पड़ेगा, तभी हमारा चैप्टर वैलिड है, नहीं तो हमारा चैप्टर बिल्कुल वैलिड नहीं है। ये एक्स नॉट बाई नॉट लेना पड़ेगा ऐसा। इसके ऊपर हम नॉर्मल निकालने की पोजीशन में है, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये टेंजेंट है इसकी, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इस पॉइंट 1 2 से पास होता है। ये पोजीशन है कर्व, मतलब क्वेश्चन की। नॉर्मल है वो 1 2 से पास होता है, लेकिन 1 2 को हम यूज नहीं कर सकते इतनी जल्दी। एक्स नॉट बाई नॉट पर नॉर्मल निकालिए आप। उसके लिए 2x, एक मिनट, पहले तो एक्स नॉट बाई नॉट लाइज ऑन द कर्व, सो एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई नॉट। एक तो ये रिजल्ट यूज होगा क्योंकि हमें एक्स नॉट बाई नॉट के बिना कर्व वो निकलेगा नहीं नॉर्मल। एक्स नॉट बाई नॉट लाइज ऑन द कर्व। एक्स नॉट बाई नॉट लेते नहीं तो आपका चैप्टर फेल है इस क्वेश्चन के ऊपर। चैप्टर तभी लगता है जब पॉइंट कर्व के ऊपर हो। अच्छा, तो दूसरी बात ये 2x इज 4 dy ओवर dx, तो 2x बाई 4 x बाई 2 इज बाई डैश, तो बाई डैश एट द पॉइंट x नॉट बाई नॉट इज इक्वल टू x नॉट बाई 2। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, पर हमको तो नॉर्मल चाहिए। एक मिनट रुकना। एम ऑफ टेंजेंट इज x नॉट बाई 2, तो हमें तो नॉर्मल की बात करनी है, तो एम ऑफ नॉर्मल माइनस 2 बाय एक्स नॉट। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सीख लो, थोड़ा सिखा तो रहा हूं। बाय माइनस बाय नॉट इज इक्वल टू दिस स्लोप माइनस 2 बाय एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट। ये देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल को 1 2 से पास कराओ, दिस पास इज थ्रू 1 2। नॉर्मल आ जाने के बाद नॉर्मल एट 1 2 निकाल के मत आना, वो कुछ और ही निकल जाएगा। नॉर्मल एट 1 2 का सेंस ही कुछ नहीं है, क्योंकि 1 2 डज नॉट लाई ऑन द कर्व। जब वो कर्व के ऊपर पॉइंट है ही नहीं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो देखिए बेटे, बाय रिप्लेस बाई 2 माइनस बाई नॉट माइनस 2 बाय एक्स नॉट, एक्स रिप्लेस बाई 1 कर दीजिए, कर दिया। अच्छा, बाय नॉट की वैल्यू अगर मैं यहां कहीं से निकाल के लिख दूं ना यहां पे, तो एक्स नॉट आ जाएगा। इसके हमें एक्स नॉट बाय नॉट दोनों भी चाहिए। तो ये अभी टेम्परेरली हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है, और 2 नंबर यहां पर रेडी है। ये एक्स नॉट बाय नॉट लाइज ऑन द कर्व, तो यहां से बाय नॉट की वैल्यू आ रही है एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4। 2 से बाय नॉट आ रहा है एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4, वो बाई नॉट यहां पुट करो, और फिर आगे चलते चलते एक्स नॉट आएगा, फिर जाके बाई नॉट आएगा। जब एक्स नॉट बाई नॉट आ जाएंगे तब स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, तब उसके बाद इक्वेशन आएगी। या अल्टरनेटिवली इक्वेशन एक्स नॉट बाई नॉट को इसमें पुट कर दो तो भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्स नॉट बाई नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इधर देखिए 2 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 बाय एक्स नॉट 1 माइनस एक्स नॉट को ठीक करते हैं। देखो क्या बनता है ये 2 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4। ओके, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो इधर वाले, माइनस 2 बाय एक्स नॉट, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 एक्स नॉट बाई एक्स नॉट हो गया 2, 2 से 2 कट गया। ये एक एडवांटेज मिला आपको। और नेगेटिव से नेगेटिव डिलीट, एक्स नॉट क्यूब बाई एक्स नॉट क्यूब इक्वल टू 8 हो गया, तो एक्स नॉट की वैल्यू 2 आ गई।
और एक्स नॉट, अब बाई नॉट भी आ जाएगा क्योंकि बाई नॉट ऑब्टेनेबल फ्रॉम हियर। यस, सो बाई नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4, ये हो गया बेटे 2 स्क्वायर बाई 4, 4 बाई 4 1 हो गया। मतलब ये कि एक्स नॉट बाई नॉट की वैल्यू बिल्कुल रेडी टू 1। और स्लोप की बात करूं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने पहले ही निकाला हुआ है -2 बाय एक्स नॉट, ये निकला पड़ा है -2 बाय एक्स नॉट, तो दैट इज -2 बाय 2 -1। अब बात बनेगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। खूब बड़ा क्वेश्चन है। इज दिस बाय माइनस बाय नॉट स्लोप x माइनस एक्स नॉट, बाय माइनस बाय नॉट की वैल्यू 1 ते m की वैल्यू -1, फिर x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 2, तो -x + 2 बाय -1, सो बाय प्लस x इज इक्वल टू 2 + 1 3। यही वहां आपको हमने टिक करवाया था, 2 1 से ये पास होता है, यही आपका आंसर है। किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ हो पूछो, और कंफ्यूजन नहीं हुआ तो बी वेरी केयरफुल फॉर सच क्वेश्चंस। ये कोर्स में एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और मैंने प्रीवियसली भी इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। पासिंग थ्रू का मतलब है क्वेश्चन पिकुलियर है और लेंदी है, और पासिंग थ्रू ना हो ना, टेंजेंट एट पूछा हो या नॉर्मल एट द पॉइंट, तो वो क्वेश्चन इजी है। नॉर्मल एट पूछ दे, एट का मतलब पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, और हमारा चैप्टर वैलिड है उसके लिए। So let us move to the next question number 35। ये रहा बेटे 35 नंबर। ये नॉर्मल एट द पॉइंट। यस, क्वेश्चन इज वेरी ऑनेस्ट बाय राइटिंग एट। एट का मतलब ये पॉइंट कर्व के ऊपर है और आपको कोई तकलीफ नहीं है। काफी वेल डिजाइंड क्वेश्चन। पहले देखो उन्होंने पैराबोला दिया और पासिंग थ्रू बोल दिया, अब की बोला, अब की फिर से नॉर्मल मांगा और एट द पॉइंट, जिससे आपको पासिंग थ्रू और एट में फर्क पता लगे। 34 के साथ 35 अरेंज किया गया। अच्छा, कोई बताएगा ये 35 का कर्व क्या है? वैसे तो कर्व आइडेंटिफिकेशन अभी चाहिए नहीं ज्यादा, फिर भी पहचान है तो बताओ। ये भी पैराबोला है बेटे। एक जैसे 2 डिग्री और एक 1 डिग्री और एक कॉन्स्ट, जो आपके स्टैंडर्ड पैराबोलाज है ना, उनमें से नहीं है ये, पर है ये पैराबोला। और x² -4ay में कन्वर्ट होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। एज इट इज नहीं है, लेकिन थोड़ा फर्क के साथ है तो पैराबोला। ओके, तो 35 नंबर को हम लोग करना चाहते थे नॉर्मल एट 1 1। 2y + x² = 3 को डिफरेंशिएट करें। 2y' + 2x = 0। 2y' इज -2x, 2 से 2 कट गया, तो y' स्लोप ऑफ टेंजेंट आने लग गया। 1 1 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट अरेंज कर लो। m ऑफ टेंजेंट एट 1 1 रेडी हो गई। माइनस, ठीक है, रिप्लेस x बाय x कोऑर्डिनेट, ठीक। और इसके बेस पर m ऑफ नॉर्मल बताओ बेटे कितना होगा? 1। यस, नॉर्मल का स्लोप 1 है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये मांग रहे हैं। यस, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय माइनस बाय 1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट का स्लोप नहीं डालना, x माइनस x1 x0 y0 लिखो तो भी ठीक है। y0 की वैल्यू 1, स्लोप आपका आया हुआ 1, x माइनस x0 इज 1।
तो y इक्वल टू एक्स हो गया, -1 और -1 कैंसल हो गया, और आपका ये आंसर रेडी हो गया, y इक्वल टू एक्स। अब आपको दिखाता हूं ऑप्शंस, कौन सा आंसर है इनमें y इक्वल टू एक्स के हिसाब से। ऑप्शन बी। राइट बेटे, इट इज ऑप्शन बी, y इक्वल टू एक्स, जो कि y इक्वल टू एक्स जिसका ग्राफ आप सबको आता होगा, नहीं आता तो अभी लर्न कर लो। 45 डिग्री पर इंक्लाइंड लाइन है ये, 45 डिग्री पर इंक्लाइंड, y इक्वल टू एक्स है, इसका स्लोप tan थीटा की वैल्यू 1 होती है, और ये क्वाड्रेंट 1 को लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। और इस लाइन में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन है, फंक्शन आपके कोर्स में है, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ये फंक्शन y को एफ एक्स कहते हैं। ये फंक्शन ऐसा है कि जैसे ये मिरर है, मिरर में देखा फेस, तो आपका फेस ना उतना ही नजर आएगा, जैसा फेस है वैसा ही नजर आएगा, कोई मतलब बेटर या वर्स नजर नहीं आएगा, इमेज को इनलार्ज नहीं करता। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये क्या करेगा, इमेज को इनलार्ज कर देता है। एफ एक्स इक्वल टू 2x है, इमेज को इनलार्ज कर देगा। एफ एक्स इक्वल टू x/2 है, तो वो कन्वेक्स लेंस टाइप हो गया, मतलब इमेज को कम कर देगा, छोटी कर देगा। तो लेकिन ये आइडेंटिटी फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इमेज को ना कम करता है ना ज्यादा करता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस फंक्शन की ये है कि मान लो यहां पे पॉइंट लेते हो आप x1/1, कोई पॉइंट लेते हो x'/' और तो इस पॉइंट की अगर आपको इमेज चाहिए तो ये पॉइंट की इमेज ऐसे इधर को होगी, इमेज यहां पे बनेगी इसकी इमेज ना इसकी, और वो कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं इमेज में, यही वाले कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाते हैं, और वो क्वाड्रेंट को देख लेते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगा देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का, तो ये इमेज भी देता है। बड़ा अच्छा फंक्शन है ये। इवन कर्व कैन बी इमेज्ड, जैसे ये कर्व है तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी, ऐसे समझो आप, इसके ऊपर यहां पे मान लो डॉट लगा तो इधर डॉट लगेगा, आइडेंटिटी फंक्शन है। ओके, ये तो वैसे एडिशनल कुछ बातें ध्यान में आ जाती हैं तो डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें बेटे। नॉर्मल टू द कर्व एट 0 0, y इक्वल टू साइन एक्स वेल नॉन फंक्शन है, सारों को ग्राफ पता होता है, आपको नहीं पता तो अभी लर्न कर लो। ये देखो ग्राफ बन गया, साइन वेव, फेमस साइन वेव है ये देखो, -π to 0 to π, साइंस का कर्व है ये पूरा, साइंस यूज करती है इसको, 3π 4π, ठीक। ओके, तो y की वैल्यू साइन एक्स है, dy/dx निकाल लो, cos x हो गया, सो dy/dx एट ओरिजिन निकाल लो, 1। यस 1 आ गया। इसको कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, कहते हैं एम ऑफ टेंजेंट क्या है 1, तो इससे निकालो एम ऑफ नॉर्मल, -1 हो जाएगा, एम ऑफ साइड में लिख लेता हूं, नॉर्मल -1 हो जाएगा। तो अब निकालोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो है नॉर्मल एट 0 0 है ना, बाय माइनस बाय नॉट, स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, बाय इक्वल टू -x है ये, जिसे आप चाहे तो x प्लस बाय इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, और x प्लस बाय इक्वल टू 0 इन ऑप्शंस में नजर आ रहा है। देखो ये कितने सारे अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इज डन। डाउट पूछो बेटे। और हाँ, ये साइन कर्व है ना, ये y इक्वल टू 1 के ऊपर कभी नहीं जाता, इसकी रेंज है y इक्वल टू 1 के ऊपर नहीं जाता, 1 को यहाँ पे टच करता है, और ये y इक्वल टू -1 के कभी नीचे नहीं आ सकता,
तभी तो कहते हैं साइन लाइज बिटवीन -1 एंड 1, इसी वजह से कहते हैं। तो इसकी फंक्शन की रेंज -1 to 1 है। डोमेन क्या है इस फंक्शन की? एनीवन? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये डोमेन है। मतलब x की एवरी वैल्यू पॉसिबल है। x की जो x की वैल्यू है ना, उसको डोमेन कहते हैं। आप x की कोई वैल्यू अगर मुझे बताओ, कोई भी वैल्यू, तो उसके या तो ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं ग्राफ जरूर मिलेगा। तो x की हर वैल्यू के ऊपर नीचे कहीं ग्राफ एग्जिस्ट करता है, और इसलिए इसका डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। x की वैल्यू को डोमेन और y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। (36) is done. Let us see next question number 37। ये है 37 में, जहां तक मुझे याद है मिसप्रिंट था इसमें टाइम, इसमें मुझे ट्रबल हुआ। 3x² है, ये x³ लिखा था, x³ के साथ क्वेश्चन मैच नहीं किया, तो मैंने काफी देर एफर्ट की, तब मुझे जहां तक याद है ये फिर मैच कर गया था, तो मैंने अभी चेंज कर दिया है। 3x² - y² = 8 का नॉर्मल निकालना है, एंड नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन x + 3y = 8। 37 नंबर 3x² - y² = 8, और इन्होंने ना पॉइंट दिया नहीं, कौन से पॉइंट पर नॉर्मल निकालना है, तो पॉइंट आप ही अज्यूम कर लो। और ये हाइपरबोला है, x² y² बीच में नेगेटिव का साइन का मतलब हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला है, और इसका पॉइंट नहीं दिया, तो आप पॉइंट इसका ना x0 y0 अज्यूम कर ही लो। जरूरत पड़ेगी, शायद जरूरत पड़ेगी, पॉइंट की जरूरत है। नॉर्मल मांग रहा है, नॉर्मल कहां से आएगा? बिना पॉइंट के नॉर्मल आ नहीं सकता। तो पहले बात तो ये है, रिप्लेस x by x0 y by y0। x0 y0 शुड सेटिस्फाई द कर्व, क्योंकि x0 y0 शुड लाई ऑन द कर्व, वो कर्व के ऊपर लाई करना चाहिए, हाइपरबोला के ऊपर ये पॉइंट लाई करना चाहिए। अब कहते हैं नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन है, तो पहले आप नॉर्मल का स्लोप तो निकालो सही। 6x डिफरेंशिएट करो, 2 बाय डैश 8 का 0 -2 बाय डैश इज -6x, तो बाय डैश हो गया 3x अपॉन y हो गया है, और बाय डैश एट x0 y0 ट्राई किया जाए, दिस इज 3x0 बाय y0, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट रेडी हो गया, ठीक है। तो m ऑफ नॉर्मल x0 y0 के हिसाब से चल के m ऑफ नॉर्मल आ गया है -y0 बाय 3x0 -y0 बाय 3x0, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका रेडी हो गया। अभी पता है क्या चक्कर है, ये क्वेश्चन को देखो, नॉर्मल इज पैरेलल टू दैट लाइन। अब ऑन द अदर हैंड, अब वो चीज को रिकॉल करता हूं, नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, उस लाइन को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आपको दिख तो रहा है राइटिंग, ये देखो यहां लिख रहा हूं, वहां x छिपा हुआ है, x + 3y = 8 है, आप -8 = 0 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन ने बोला नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन एंड पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल स्लोप्स, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल स्लोप, तो m ऑफ नॉर्मल, स्लोप का जो नॉर्मल का जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, 3y = 8, और इस लाइन का स्लोप है
कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने दो तरीके से निकाला, एक आर्टिकल टाइप का मतलब एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, और दूसरा ये जो दिया था उससे न्यूमेरिकल टाइप का। ये दोनों स्लोप इक्वल होने चाहिए। ये वाले वो भी नॉर्मल का स्लोप है और ये भी नॉर्मल का स्लोप है, ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल होने चाहिए। इतना स्टडी करो बेटे, डाउट पूछ लो अभी। बहुत सुपर क्वेश्चन, जो थोड़ा जो हार्ड वाला ऑब्जेक्टिव आएगा वो इस तरह का आएगा, थोड़ा सुपीरियर है। जिसमें पॉइंट नहीं देते वो क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन पॉइंट दिया हुआ है तो इजी पड़ जाता है, पॉइंट नहीं दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम फंसती है। नाउ द टू मस्ट बी इक्वल। फिर क्या फायदा होगा, इन दोनों से x नॉट y नॉट में एक रिलेशन मिल जाएगा, उस रिलेशन को 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो x नॉट y नॉट मिल जाएंगे, बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। x नॉट y नॉट मिल जाएंगे, स्लोप यहाँ रेडी है, -1/3 दोबारा नहीं निकालना, यही है नॉर्मल का स्लोप है ये। So we can say that -y0/3 x naught is -1/3। माइनस से माइनस डिलीट करें, 3 से 3 डिलीट करें तो y नॉट की वैल्यू x नॉट आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक, सॉल्व दिस 3 with that equation number 2, 3x square minus y naught square equal to 8। इस 3 को 2 के साथ सॉल्व किया जाए, you get 3x naught square minus y naught square का मतलब x naught square equal to 8। तो आपको मिला 2x naught square equal to 8, तो x naught square equal to 4 मिला। यस, x नॉट आ गया +-2, y नॉट भी +-2, दो पॉइंट आए। एक सेकंड रुक जाना। तो x नॉट आया +-2 और इक्वेशन 3 को देखें तो y नॉट इक्वल टू x नॉट, तो वो भी +-2। तो एक पॉइंट सर्च कर रहे थे, दो आ गए। चलो कोई बात नहीं, दोनों को वेलकम। x2 एक 2 तो y भी 2 एक तरफ, दूसरा x2 -2 तो y भी -2। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3, स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/3। अब आप इक्वेशन का अरेंजमेंट करिए, तो इक्वेशन अब आने लग गई y माइनस y नॉट, स्लोप x माइनस x नॉट, 3y -6 माइनस x +2। वो लेफ्ट में ले आओ तो x + 3y -8 इक्वल टू 0। एक आंसर आपका रेडी हो गया बेटा। फॉर अदर आंसर कम दिस साइड, y माइनस y नॉट is -1/3 x minus x naught +2, 3y +6 minus x -2। लेफ्ट में ले आओ इसको, x + 3y + 6 + 2 8 इक्वल टू 0। आपने देखा दोनों का xy सेम है, तो यू कैन कंबाइन इनटू 1, x + 3y + -8 इक्वल टू 0। और इन्होंने ऑप्शंस में भी कुछ दे रखा है, समथिंग लाइक दिस इज गिवन। 37 नंबर ये रहा, इसको देखें, ऑब्जर्व करें और ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। सो 38 क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 38, फॉर विच वैल्यू ऑफ m इज दिस लाइन टेंजेंट टू द कर्व। अब की बार इन्होंने ना टेंजेंट दे दी और कर्व दे दिया, आपसे कह रहे m बताओ। कोई आइडिया दे सकता है कैसे किया जाए?
Any idea to anyone how to do this question? They have given the tangent as also the curve. Okay. आप एक काम करो, टेंजेंट और कर्व को सॉल्व करने लग जाओ। टेंजेंट और कर्व को सॉल्व क्यों करने लग जाओ? क्योंकि इनसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इधर देखो, ये पैराबोला है, ये लाइन है, तो लाइन क्या कर रही है? पैराबोला को टच कर रही है। टच कर रही है तो फिर 1 पॉइंट पे टच करना चाहिए। 2 पॉइंट पे टच करने वाली को लाइन नहीं कहते, वो टेंजेंट नहीं कहते, वो सीकेंट कहते हैं उसको, या कॉर्ड कहते हैं, जो 2 पॉइंट पे कट कर दे। लाइन अगर पैराबोला को 1 पॉइंट पे टच करती है तो इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। अगर लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट पे टच करती है तो वो टच भी नहीं कहते, उसको बोलते हैं कट करती है, और वो लाइन टेंजेंट नहीं होती, वो कॉर्ड होती है या सीकेंट होती है। तो बस यही आइडिया पर बेस करके इन्होंने टेंजेंट दी है। ये टेंजेंट है, वो कर्व है। ठीक, मैं आपका टेंजेंट कॉपी कर रहा हूं यहां पे। ये क्लेम कर रहे हैं कि ये टेंजेंट है और कर्व दे रहे हैं, ये वाला कर्व है। अगर ये टेंजेंट है तो कर्व को 1 पॉइंट पर कट करे। 2 पॉइंट पे कट करने वाली को टेंजेंट नहीं कहते। अगर ये टेंजेंट है तो ये कर्व को कितने पॉइंट पे कट करे? 1 पॉइंट पर। आप सॉल्व करने लग जाओ तो सॉल्यूशन 1 आना चाहिए, 2 नहीं आने चाहिए। बस वहीं पर आपको m की वैल्यू मिलेगी, इसी बेस पर m की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने पे x की वैल्यू 1 आनी चाहिए और बाद 2 आने लग जाएंगी, तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं नहीं, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सो स्टार्ट सॉल्विंग 1 and 2। 1, 2 को सॉल्व करने लग जाओ। mx प्लस 1 यहां पुट कर दो यहां पर, तो mx प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 mx प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। So you have m square x square plus 2m minus 4x plus 1 is equal to 0। ये जो चीज है, अब ये क्या है? x में क्वाड्रेटिक आ गई, ध्यान दो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मैच कर गई। तो अगर इस इक्वेशन को कंट्रोल नहीं किया तो इसने 2 वैल्यू देनी है। दिस विल गिव यू 2 वैल्यूज ऑफ x, और हमें x की वैल्यू चाहिए 1। Uncontrolled equation will give you 2 values of x and you don't need 2 values। तो क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? इसकी x की 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? This equation number 3 must have 2 equal roots। 1 मिनट, मैं लिख रहा हूं ठीक से। इक्वेशन नंबर 1 touches equation number 2 if equation number 3 has equal roots। आप देखो कितना अच्छा सेंटेंस है कि 1 touches 2 if 3 has equal roots। और 3 के इक्वल रूट्स कब होते हैं? डिस्क्रिमिनेंट 0 तब होते हैं। कोइंसिडेंट रूट्स, इक्वल रूट्स, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। b क्या है? ये है, ये 2m माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है? ए है m स्क्वायर, और c क्या है? 1। ये गलती से लिखे, इक्वल टू 0। अब इसको 2m माइनस 4 होल स्क्वायर को ओपन कर दो। 4m स्क्वायर, 4 2 जा 16m प्लस 16 माइनस 4m स्क्वायर is equal to 0। 4m square delete minus 16m is minus 16। value of m is 1। ये आपका आंसर है। m की वैल्यू जो 1 है वो यहां पर टिक कर दी जाए। और कभी भी आपसे ये m टाइप की कोई वैल्यू मांगता है, टेंजेंट देता है और कर्व देता है, तो टेंजेंट और कर्व को सॉल्व करने से इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया करता है, हमेशा याद रखना। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर 2 आने लग जाए तो आप क्लेम करना कि दे शुड नॉट बी 2 इन नंबर, दे शुड बी
कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, आज का क्लास यहीं तक। इस क्लास को डाइजेस्ट करने के लिए आपको 2 आवर लेबर जरूर करनी है, तो तभी आपका काम बन पाएगा। तो अगर लेबर कम, कभी लेबर कर लो थोड़ा, तो